सुलोचना की सहायता और मेघनाद के शौर्य से रावण का विद्युत जीवा को पाने का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा था। संतोष संसार की सबसे बड़ी संपदा है, और जिसके पास संतोष नहीं, उसके पास चाहे कुछ भी क्यों ना, उसका कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। पाताल लोक में जाने के पीछे रावण की मंशा केवल अपने शत्रु विद्युत जीवा के प्राण हरना ही नहीं थी, अपितु उसे कुछ और भी चाहिए था। वहीं दूसरी ओर थे श्री राम, जिन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने पिता दशरथ और रघुकुल की मर्यादा का मान रखा था। जहां रावण सब कुछ पाने की इच्छा से अधर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहा था, वहीं श्री राम सब कुछ त्याग कर धर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। केवट, ये है हमरे दशरथ नंदन श्री राम, और ये है सीता माता। और वो है लक्ष्मण भैया। इको गंगा पार कराने का दायित्व अब तुम्हारा है। भली प्रकार से जाना था इन्हें। भगवान शिव का धनुष उठाकर भंग करने वाले राम। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप केवट भैया? अपने जीवन में अर्थ भर रहे हैं प्रभु। आपने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास ले लिया। ऐसे पुत्र का चरण स्पर्श करना तो पुण्य का काम है प्रभु। नहीं केवट भैया, मैं आपको चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दे सकता। काहे प्रभु? आपके चरण स्पर्श काहे नहीं कर सकत हैं? हम छोटे कुल के हैं, इसलिए। नहीं केवट भैया, क्योंकि आप आयु में मुझसे बड़े हैं इसलिए। मनुष्य से कुल बनता है, कुल से मनुष्य नहीं। और जैसे स्वयं प्रभु जीवों को संसार का सागर पार करवाते हैं, वैसे ही आज आप हमारे लिए हैं। हमें गंगा पार करवा दीजिए केवट भैया, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। लेकिन फिर भी आपका चरण पखारे बिना हम आपको अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे। केवट भैया, भैया कह रहे हैं ना कि वो आपसे चरण स्पर्श नहीं करवा सकते, फिर आप। नहीं भैया नहीं, हम प्रभु के बिना पग पखारे अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे बस। ये हट का कोनो कारण तो होगा केवट? अरे बहुत ही बड़ा कारण है निषाद राज। इनके चरणों की धूल में माया है, माया। पाथर की मूरत को पांव की धूल लगी तो वो स्त्री बन बैठी। अरे कहीं हमारी नैया भी स्त्री बन बैठी तो? केवट भैया, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। हमें ये गंगा पार करवा दीजिए। मैं वचन देता हूं आपकी नाव को कुछ नहीं होगा। तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें अपने पांव धो लेने दो। दोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु। एक ही नैया है हमारी, कहीं वो स्त्री बन गई तो पेट पालने का साधन तो जाएगा ही। घर पे हमारी पत्नी जीवित नहीं छोड़ेगी, कहेगी एक के रहते दूसरी ब्याह लाए। नहीं प्रभु नहीं, हम ये संकट मोल नहीं ले सकत हैं, नहीं। तो आप नहीं मानेंगे? जीवन भर लोगों को ई पार से ऊ पार तारते रहे, आज अपना जीवन तारने का अवसर मिला है तो कैसे खो दें प्रभु। ठीक है केवट भैया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आइए प्रभु,
आइए। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। लीजिए प्रभु, आपकी गंगा धारा पार हो गई और आपकी सेवा करके हमारी जीवन धारा भी। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु नहीं, हम ही नहीं ले सकते हैं। लेना तो होगा केवट भैया, ये कार्य आप अपने परिवार के लिए करते हैं, पारिश्रमिक तो लेना होगा। प्रभु, कुछ कार्य परिवार के लिए नहीं, आत्महित के लिए किए जाते हैं प्रभु। एक बड़े भाई की भांति आपने हमारी सहायता की है। ये छोटा भाई बड़े मन से एक बड़े भाई को भेंट देना चाहता है, मना मत करिए केवट भैया। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। अब वचन दीजिए कि जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटेंगे तो आपकी नैया हम ही खेएंगे प्रभु। वचन दीजिए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। हे गंगा मैया, आप पावन पतित हो, हमें इतनी शक्ति और आशीष देना कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी पतित ना हो। हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य सदा पावन रहे। आओ सीता। उपवन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते, नियति कैसी सीते कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सियावन पग पग फिरते, लक्ष्मण हर क्षण सेवा करते, कष्टन सहते, कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। शांति शांति शांतिरन्तरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति। प्रणाम। आप लोग कौन हैं? महाराज दशरथ का पुत्र राम। कुमार राम? नहीं, सन्यासी राम। ऋषि भारद्वाज की दर्शन अभिलाषा से आया हूं। स्वाहा कीजिए गुरुदेव, कुमार राम आए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आपकी ही प्रतीक्षा थी दशरथ नंदन। आइए, आपका स्वागत है। नीति बड़ी क्रूर है। विश्वास नहीं होता कि मेरे परम मित्र, धर्म के अनुयायी महाराज दशरथ के हाथों इतना बड़ा अन्याय हो गया। पिताश्री ने कोई अन्याय नहीं किया ऋषिवर। मेरी ही इच्छा थी कि रघुकुल की मर्यादा के साथ न्याय हो। मेरी ही अभिलाषा थी कि आप जैसे परम संतों के दर्शन का सौभाग्य मिले। स्थित प्रज्ञ हो तुम राम। तुम्हारा यही गुण तुम्हें विशेष बनाता है। अशुभ में भी शुभ ढूंढ लेते हो। तुम्हारा ये धैर्य, ये संयम शब्दों से परे है। कहो राम, धर्म की इस यात्रा में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? अपना मार्गदर्शन देकर ऋषिवर। आप वन वनस्पति और वन जीवन के ज्ञाता हैं। हमें एक ऐसा स्थान बताइए जहां हम 14 वर्षों का वनवास काट सके। कहीं और क्यों जाना राम? चाहो तो 14 वर्ष का वनवास यहां बिता सकते हो। इस कृपा के लिए आभार, किंतु आपकी सेवा करने का सुअवसर मेरे भाग्य में नहीं है। ऐसा क्यों राम? प्रयाग की ये पावन धरा तो सोए भाग्य को भी खोल देती है। निसंदेह ये स्थान अलौकिक है, पावन है, किंतु अयोध्या के निकट है। यदि अयोध्या वासियों को हमारे यहां रहने की भनक लग जाए तो वो हमसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे ऋषिवर, और इससे आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और मेरा उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हमें एक ऐसा स्थान बताएं जहां एकांत का संतोष मिले और ऋषियों की सेवा का सुख भी। तो फिर दंडक वन की ओर जाओ राम, जहां तुम्हें ऋषियों की सेवा का अवसर भी मिलेगा और उन्हें सताने वाले, उनकी साधना में विघ्न डालने वाले राक्षसों के अंत का पुण्य भी। जिस प्रकार तुमने वन को ताड़का के आतंक से मुक्त किया, वैसे ही दंडक आरण्य का भी उद्धार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए मानचित्र बना देता हूं। ये है प्रयाग, जहां पर हम अभी हैं। यहां से यमुना पार कर धारा के साथ दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ोगे, जब तक नागरोधा वृक्ष तक पहुंच ना जाओ। वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद तुम बाईं ओर जाना। फिर 2 पहर चलने के बाद तुम्हें ये
नीला सरोवर दिखाई देगा। यहीं से फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ कोस चलने के बाद तुम पहुंच जाओगे चित्रकूट, दंडक अरण्य का प्रवेश द्वार, जो यहां से 30 कोस दूर है। वहां तुम्हें केवल वानर और वन्य जीव मिलेंगे, कोई मनुष्य नहीं मिलेगा वहां। राम, तुम्हें अपने वनवास का आरंभ वहीं से करना चाहिए, क्योंकि वहां एक और महान उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राम, नौका तैयार है श्री राम। पिता को संतान से और राजा को अपनी प्रजा से दूर नहीं होना चाहिए। जाइए निषाद राज, आपकी संतान, आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारा साथ यही तक था। ऐसा ना कहिए, ये वन जितना सुंदर दिखत है उतना ही जटिल और घातक है। हम यहाँ पले बड़े हैं, हमको आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दीजिए। हमसे यही सुख ना ही छीनिए श्री राम। आशा का टूटना कई बार आवश्यक होता है निषाद राज। जब आशा का बीज फूटता है, टूटता है, तो समय की माटी से भविष्य का वट वृक्ष खड़ा होता है। और फिर आपके लौटने में मेरा एक कार्य है जिसका आपको निमित्त बनना है। मेरा अनुज भरत शीघ्र ही अयोध्या का राजा बनेगा, और जब तक वो अपना साम्राज्य स्थिर ना कर दे अयोध्या की सीमाओं को, मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। काहे इतना कठिन मार्ग चुन रहे हैं श्री राम? धर्म का मार्ग है निषाद राज, इतना सरल कैसे हो सकता है? जिस प्रकार भट्टी में लोहा तपकर और दृढ़ बनता है और सोना कुंदन, वैसे ही कठिनाइयां एक पुरुष को पुरुषोत्तम बनाती हैं। जाइए, अपना धर्म निभाइए, अपनी प्रजा की सेवा कीजिए, और हाँ, हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा। जैसी आज्ञा श्री राम। ये गुहा ना कोनो को आपके समीप आने देगा और ना आपकी अयोध्या के अपने प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निषाद राज। आओ सीता।
महादेव, ऋषि भारद्वाज किस उद्देश्य की बात कर रहे थे? ऐसा क्या होने वाला है चित्रकूट में श्री राम के साथ? देवी, श्री राम की चित्रकूट यात्रा का उद्देश्य मैं उचित समय आने पर आपको अवश्य बता दूंगा, परंतु अभी आप धैर्यपूर्वक ये सुनिए कि पाताल लोक जाने के पीछे रावण का मुख्य उद्देश्य क्या था। हम दक्षिण की तरफ से आक्रमण करेंगे। एकदम चुप कर। लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। संसार भूल जाता है कि दशानन का एक और शीश है। मैं मेघनाथ इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। मेघनाथ, मैं तुम्हारा संबंधी हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि संबंधी होने के नाते आप आदर के पात्र थे, किंतु जिस क्षण आपने मेरे पिताश्री को ललकारा, उन पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, उसी क्षण आप केवल और केवल मेरे शत्रु बन गए। और ये इंद्रजीत कभी अपने शत्रुओं पर दया नहीं करता। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। शक्ति का अनुमान भी है, और तुम्हें किस तरह अपने पिताश्री के चरणों में लाना है उसका ज्ञान भी है। बहुत खेल खेल लिया विद्युत जीवा, अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। हम जो चाहते थे वो हमने पा लिया पिताश्री। आपके शत्रु का शीश आपके चरणों में है। अब लंका चलें।
लंका लौटने की इतनी शीघ्रता क्यों मेघनाथ? अपने विजय का उत्सव तो मना ले। जिस लंका की आन के लिए ये प्रयास किया, उसके लिए नागलोक से कुछ उपहार तो एकत्रित कर लें। सैनिकों, नागलोक पर छा जाओ, कोना कोना छानो, नागमणि, आभूषण, जो भी मूल्यवान वस्तु मिले छीन लो, लूट लो। ये पाप मत कीजिए पिताश्री। नागमणि में नागों के प्राण, उनकी शक्ति बसती है। इसमें कोई पाप नहीं। लंका की सुरक्षा, लंका की समृद्धि मेरा धर्म है, और अगर उसके लिए कुछ नागों का बलिदान होता है तो इसमें कुछ अनुचित नहीं। नहीं पिताश्री, नहीं। सुलोचना भी इसी लोक से है। इस नाते नाग हमारे संबंधी हुए और हम उनके अतिथि हैं। यूं नागलोक में लूटपाट करना अतिथि धर्म के विरुद्ध है पिताश्री। अपने ससुराल से जमाई का भेंट लेना किसी मर्यादा के विरुद्ध नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने तुम्हें यहां अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बुलाया, तुम्हें मुझसे प्रश्न करने की अनुमति नहीं। जैसा कहता हूं वैसा करो, जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। सुमंत आ गया। सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण सीता को लेकर। सुमंत अब तक नहीं लौटे महाराज। अर्थात अभी तक नहीं लौटे तो वो राम और सीता को लेकर ही आएंगे वापस। हाँ महाराज। मेरे राम पिताश्री। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है? कुछ नहीं लक्ष्मण। भाई को कुछ नहीं बताया कि उसे चिंता होगी, पर बाहर से तो अपनी मन की पीड़ा बांट सकते हैं ना आर्य। एक स्वप्न ने मुझे विचलित कर दिया सीता। ऐसा लगा जैसे पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं। जानती हो सीता, आज तक किसी भी प्रकार के भय को मैंने अपने समीप नहीं आने दिया, किंतु न जाने क्यों पिताश्री को स्मरण करके वही भय मेरे हृदय को जकड़ रहा है। ऐसा अनुभव होता है जैसे अयोध्या पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। आप एक सत्य को निभाने आए हैं आर्य। स्वप्न से विचलित हो गए तो अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे? अयोध्या में सब शुभ होगा। आप विश्राम कीजिए, क्योंकि यदि पुत्र विचलित होता है तो माता पिता अवश्य दुखी हो जाते हैं आर्य।
उत्तम, अति उत्तम। इसे लंका ले जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। तुम्हारे पिता की आज्ञा ही तुम्हारे नाश का कारण होगी। जिसमें पाप और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का साहस नहीं होता, वो भी उस पाप का भागीदार होता है। मन तो करता है कि अपना सारा विष इसी क्षण तुम्हारे शरीर में भर दूं, किंतु सुलोचना मेरी दत्तक पुत्री है, मैं उसे अपने हाथों से विधवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं नागराज वासुकी तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम्हारा ही पिता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वासुकी, मेरे समक्ष मेरे पुत्र को श्राप देने का दुस्साहस गजानन हूं मैं। काल भी मेरा दास है। इन्हें जाने दीजिए पिताश्री, हम पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं। ये मेरी आपसे विनती है पिताश्री। चल किया है हमारे राम ने हमारे साथ में। चल तो हमारी नेत्रों ने किया है हमारे साथ। 2 घड़ी निद्रा क्या लगी, हमारे राजा राम हमसे बिछड़ गए। हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम उस दुर्गम मार्ग पर स्वयं ही चल पड़े हैं। हमारे राम हमें छोड़कर चले गए, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। ये तो अमात्य सुमंत आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे प्रभु लौट रहे हैं। रथ तो रिक्त, रथ पे तो केवल अमात्य हैं, हमारे राजा राम नहीं है। नहीं आए हमारे राजा राम, नहीं आए हमारे राजा। आओ आओ कैकई, आओ। मंत्रा, हाँ? तुम मुझे रात्रि के इस पहर यहाँ क्यों लाई हो? उस सत्य का आभास कराने जो अब तक मेरा स्वप्न था। तुम्हारे निर्णय का परिणाम तुम्हें दिखाने। वो देखो, अवध का राज सिंहासन, जिस पर बैठने की कामना कभी इंद्र भी करते होंगे। कैकई, जरा सोचो, जब हमारा भरत उस सिंहासन पर बैठेगा तो क्या होगा। कितनी प्रसन्न होंगी तुम, कितना गर्व होगा तुम्हें। कैकई, तुम अपने कक्ष में अकेली बैठी कुर्सी रहती हो, ग्लानि में डूबी रहती हो, राम को वन भेजने के निर्णय पर संदेह करती हो। नहीं कैकई, नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, और भरत को अवध का नरेश बनाने में जो हो सकता है करो। अपने स्वप्न को संजोवो कैकई, अपने स्वप्न को संजोवो। अमात्य सुमंत्र आ गए। क्या कुमार राम भी
साथ आए हैं? अरे चल सुमंत, सुमंत्र आगे 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 तुम मेरे राम को लेकर आए हो ना? हाँ, लक्ष्मण सीता कहाँ है वो? हाँ, आए हैं ना वो साथ में? हाँ। इस शुभ अवसर पर आप लोगों की आंखों में अश्रु? सुमंत्र अवश्य ही मेरे राम को लेकर आया है। उसने आज तक मेरे आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रतीत होता है राम सन्यासी वेश से बाहर आने में समय ले रहा। अब सुमंत एक काम करो, राम से कहो कि युवराज के रूप में सज होकर आए और साथ में लक्ष्मण और सीता को भी लेके आए। मैं उनसे मिलने को आतुर हूं। जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ उन्हें। खड़े क्यों हो? सुमंत्र जाओ ना, उनको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? सुमंत्र वो आए हैं ना? सुमंत्र मेरे बच्चे आए हैं ना? सुमंत्र चुप क्यों हो? कहां है वो तीनों? क्षमा महाराज, पहली बार आपका सुमंत असफल लौटा। वो नहीं आया। नहीं आए? नहीं आए का क्या तात्पर्य है सुमंत्र? क्यों नहीं आए? क्यों लौटे हो सुमंत्र? किस अधिकार से लौटे हो? मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मेरी कुलवधू, मेरी पुत्री सीता को भी नहीं ला सके। मैंने हर संभव प्रयास किया महाराज, किंतु वो नहीं माने। यही बात है, देख लेना, मेरा राम मेरी बात मानेगा। मुझे ले चलो, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा अपने राम को। मुझे ले चलो, मैं मनाऊंगा अपने राम को, मैं लेकर आऊंगा वापस उसे। भूल मेरी ही है कि मैंने सुमंत्र को राम को लाने के लिए भेजा। अब मैं स्वयं जाऊंगा और राम को लेकर ही लौटूंगा। चलो सुमंत्र। आपके पुत्र हैं वो महाराज, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। नहीं लौटेंगे। उनके गंगा पार करने के पश्चात मैं वहीं तट पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुमंत अब लौटे नहीं? किस मुख से लौटता निषाद राज? अपने महाराज को निराश किया है मैंने। उनके राम को उन्हें नहीं सौंप पाया। उनकी अंतिम आशा था मैं। लौटना तो मैं भी नहीं चाहता था, किंतु श्री राम ने समझाया कि हमें अपना कर्म पथ, अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। आप लौटिए और महाराज दशरथ से वही कहिए
जो श्री राम ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा मेरे राम ने? बोलो ना, क्या कहा राम ने? उन्होंने कहा कि कई बार आशा टूटनी आवश्यक होती है निषाद राज, एक बड़ी आशा के लिए, और बीज का फूटना होता है। राम राम राम। कौशल्या, कौशल्या, मेरा अंतिम समय आ गया, समय आ गया। मनुष्य को अपने अंत समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है। जिस श्राप का भय आज तक मुझे खाए जा रहा था, आज उस श्राप की गंभीरता को अनुभव कर रहा। श्रवण के बूढ़े पिता को श्राप देते समय कैसी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, ये अब समझ में आ रहा। दृष्टिहीन माता पिता से उनके पुत्र को छीना है मैंने, और आज न मेरे पास दृष्टि है और ना ही मेरे पुत्र। से दृष्टिहीन माता पिता को उनका पुत्र पानी नहीं मिला। मेरे चार पुत्र हैं, किंतु कोई भी मेरे समीप नहीं है जो मुझे गंगा जल पिला पाए।
बदलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरहा करि मरनु सवारा। सावधान हो जाइए भैया। पंछियों का ये विचलित स्वर संकेत है कि अवश्य कोई अनिष्ट निकट है हमारे। किसी मनुष्य का स्वर है ये, जैसे कि बहुत पीड़ा में हो। लक्ष्मण, बात नहीं है, तुम्हारे दुस्साहस का दंड है ये ढोंगी। हमारे वन में आकर यज्ञ कर कर इसे अपवित्र करते हो। अब इस यज्ञ की अग्नि में जीवित जलोगे तुम। कौन है? सामने आ। ओ, ये तो वनवासी बालक है। देखो, साथ में एक कोमल बालक और तरुणी भी है। हमारे वन में हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो नादान बालक। इन्हीं ऋषियों के साथ तुम्हारी भी आहुति देंगे। अभी एक क्षण में ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी आहुति देता है। लक्ष्मण, ये प्रहार केवल सावधान करने के लिए है। हिंसा या रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मेरा सुझाव है इन संतों को मुक्त कर दो और जाओ यहां से। गंध, सुझाव में चेतावनी की गंध।
सीते, लक्ष्मण, भैया, भाभी, जाओ सीता। आइए भाभी। संदेश उचित था मेरा। कदाचित भाषा समझनी है, भाषा बदलनी होगी। भैया, ये राक्षस तो माया युद्ध में प्रशिक्षित है। यदि हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो इन पर बाण चलाएंगे कैसे? इन्हें देखकर बाण चलाना ही हमारी भूल है लक्ष्मण। केवल नेत्रों से नहीं, सभी इंद्रियों की सहायता लेनी होगी हमें। समझ गया भैया, शब्द भेदी बाण। हमें इन मायावी राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम हमारे तारणहार का परिचय जान सकते हैं? ऋषिवर, मैं अयोध्यापति दशरथ नंदन राम। राम, वही राम जिन्होंने ताड़का और अहिल्या का उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया? जी हाँ ऋषिवर, वही दशरथ नंदन श्री राम। आज सारे तपों का फल मिल गया। यदि कोई आपत्ति ना हो, इस चित्रकूट वन में रुककर हम ऋषियों का भी उद्धार करें। हमें इन दुष्ट राक्षसों के प्रकोप से बचाए प्रभु। संतों की सेवा मेरी नियति है, आपत्ति नहीं। हम यही रुकेंगे ऋषिवर। क्या करना है जानते हो ना लक्ष्मण? जी भैया, भली भांति जानता हूं।
वही जो हमने ताड़का और सुबाहु के साथ किया था, क्योंकि राक्षसों को भी विधाता ने उन्हीं पंच तत्वों से बनाया है जिनसे हम बने हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव का अंतिम संस्कार रीति पूर्वक होना ही चाहिए, है ना भैया? शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, बिल पहि बिकल दासरु दासी, घर घर रुदनु बरहि पुरबासी। आज अयोध्या में अंधेरा है और रघुवंश का ये सूर्य और तेजस्वी हुआ है। मुझे गर्व है कि जीते जी और जाते समय भी मेरे शिष्य ने रघुवंश की परंपरा का मान रखा। आप आए थे तो नेमी थे, पर गए दशरथ बनकर। आपकी पहचान ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। आजीवन आदर से आप मेरे चरण छूते थे नेमी, पर आज मैं आपके समक्ष नतमस्तक होता हूं। जिन्हें परम धाम जाना था वो तो चले गए आचार्य, पर जो यहां है उन्हें सांसारिक नीतियों का तो पालन करना होगा। मेरा अभिप्राय महाराज की अंत्येष्टि से है। शास्त्रों के अनुसार पिता को अग्नि ज्येष्ठ पुत्र ही देता है। फिर तो इसी क्षण कुमार राम को वनवास से लौटा लाना चाहिए, जो कि असंभव प्रतीत होता है। किंतु क्या पता पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वो लौट आए। उन्हें उनका न्यायोचित स्थान देना ही महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। वैसे भी नीति अनुसार सिंहासन अधिक दिन तक रिक्त नहीं रहना चाहिए। राज्य संचालन के लिए राजा का होना आवश्यक है। जो किसी की सांसों की डोर टूटने पर वचन की डोर तोड़ दे, वो रघुवंशी नहीं हो सकता। हम किसी भी प्रकार 14 वर्ष के वनवास से पूर्व राम, सीता और लक्ष्मण को वापस नहीं ला सकते। लौटने की व्यवस्था कुमार भरत की करनी होगी, क्योंकि महाराज के वचन के अनुसार अब भरत ही युवराज है। जी, किंतु भरत और शत्रुघ्न को आने में तो कई दिन लग जाएंगे। इतने दिनों तक मृतदेह को अंत्येष्टि के बिना रखना उचित होगा। अवश्य, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग है। महाराज का शवलेप किया जाएगा। सैनिक, अयोध्या के सबसे तीव्र अश्व लेकर कैकई पहुंचो और भरत और शत्रुघ्न को यह संदेशा दो कि मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें तुरंत अयोध्या बुलाया है। महाराज अश्वपति और कुंवर युद्ध जीत के लिए अयोध्या से उपहार लेकर जाइएगा। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना। महाराज के स्वर्गवास और राम के वनगमन की भनक भी उन्हें नहीं लगनी चाहिए।
ये उन्हें यहां तक आने नहीं देगी। सुना तुमने? आचार्य वशिष्ठ ने भरत को अयोध्या वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। इसका अर्थ समझती हो? मेरा भरत लौट रहा है, अयोध्या का होने वाला राजा लौट रहा है। किंतु ये सुनकर चिंता क्यों? चिंता उन प्रश्नों की है जो भरत के साथ आएंगे। कैसे मिलूंगी मैं उससे? क्या कहूंगी मैं उससे? कैसे समझाऊंगी मैं अपने भरत को? मंत्रा, भावनाओं के ज्वार में मैंने कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? अनुचित नहीं मेरी पुत्री कैकेयी, तुमने जो कुछ किया अपने भरत के लिए किया, उसके अधिकारों के लिए किया। किंतु अचानक ये क्या हो गया? क्या तुम अपने पुत्र को अयोध्या का नरेश बनते नहीं देखना चाहती? प्रश्नों की चिंता करोगी तो भरत का भविष्य खो दोगी कैकेयी। क्या तुम नहीं चाहती कि भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे? उत्तर दो कैकेयी, चाहती हो कि नहीं? उत्तर दो। चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हर माता की तरह मैं भी अपने पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती हूँ। तो फिर ये विलाप कैसा, असमंजस कैसा? तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी पुत्री, बिल्कुल ठीक किया। सुना नहीं तुमने महाराज ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था कि उनकी मृत्यु किसी श्रवण के पिता के श्राप से हुई है। तुम उसका कारण नहीं हो कैकेयी। किंतु अभी बहुत बड़ी परीक्षा शेष है। भरत के लौटने पर अपनी भावनाओं में मत बहना कैकेयी, संयम रखना। तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल भरत का बल्कि पूरी अयोध्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। किंतु महाराज का दाह संस्कार? पुत्र के बिना कैसा दाह संस्कार? महाराज के शरीर को तेल और औषधियों से लेपा जा रहा है। इसका अर्थ समझती हो कि भरत ही आकर उनका दाह संस्कार करेगा। समझ रही हो ना कैकेयी? कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या ने यह स्वीकार लिया है कि उनका प्रारब्ध अब भरत के हाथ में है। नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। ठीक प्रकार से औषधि युक्त तेल में पूरा शरीर समा जाना चाहिए।
आपके दोनों वचन तो पूरे हो गए हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हो? क्या अपनी लज्जा भी अपने पुत्र के साथ मायके भेज दी है? शांत हो जाओ सुमित्रा, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिएगा दीदी, किंतु अयोध्या के प्रारंभ में ये पीड़ा नियति ने नहीं, कैकेयी दीदी की कूटनीति ने लिख दी है। आपके दोनों वचन तो पूरे हो गए हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हो? मैं केवल एक बार महाराज को। प्रयास भी मत करना। आपके अशुभ स्वप्न ने महाराज के प्राण हर लिए और अब तो केवल शरीर बचा है, और उस पर मैं आपकी अशुभ छाया पड़ने नहीं दे सकती। जीवन लिया है आपने उनका, तो अब मृत्यु के पश्चात भी शांत नहीं रहने देंगी उन्हें शांति से रहने दीजिए। ये लीजिए, यही चाहिए था ना? इसके लिए आई थी ना? जाइए, ले जाइए इसे और सजा दीजिए भरत के शीश पर। कदाचित पिता के आशीष की कमी पूरी होगी। और बधाई हो राजमाता कैकेयी, आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। बधाई हो। इस प्रकार से मुख मोड़ के जाने से आप सच्चाई से मुख नहीं मोड़ सकती हैं दीदी, और सत्य यही है कि आपने हमसे हमारा सौभाग्य और अयोध्या से उसका भाग्य, हमारा राम, दोनों छीन लिया। ऋषि भारद्वाज ने उचित मार्ग दिखाया है। हमें चित्रकूट में ऋषियों की सेवा और सहायता दोनों का लाभ मिलेगा। वनवास का इससे अधिक सदुपयोग और क्या होगा आर्य? और फिर ये स्थान भी कितना रम्य है। भैया, भाभी, यदि आप दोनों की इच्छा हो तो मैं आपके लिए यही कुटिया बना दूं। अवश्य लक्ष्मण, किंतु सावधान रहना, यह वन हमें आश्रय दे रहा है। अपना घर बनाने के लिए हमें किसी और का घर नहीं तोड़ना है लक्ष्मण। किसी भी जीव, जंतु, पंछी, प्राणी को हानि नहीं होनी चाहिए। हमें प्रकृति का अंग बनकर रहना है। जो आ गया भैया। हो लक्ष्मण सिया सहित रघुराई, प्रेम सहित सब कुटिया बनाई। गिरिवन नदी देख मन हर्षाए, रघुवर चरित सिया को सुहाए। जब जब थक के बैठती माई, तब कंद मूल फल लाते
रघुराई। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां। भरत क्या करेंगे आचार्य? अपनी माता की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे अथवा अपने पिता की भांति धर्म का साथ देंगे? राम का अनुज है भरत, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत जो करेगा उसका कर्म, उसका चयन अनंत काल तक इतिहास स्मरण रखेगा। क्या हुआ भैया? आप विचलित दिखाई दे रहे। ये सब अपशकुन देखकर मेरा मन घबरा रहा है शत्रुघ्न। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। आप भी ना, ये दिया तो पवन के झोंके से बुझ गया, और ये सब केवल संयोग है, अपशकुन नहीं। नहीं शत्रुघ्न, केवल एक घटना संयोग हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बीते कई दिनों से पूरे स्वप्न सता रहे मुझे। मन बहुत घबरा रहा है शत्रुघ्न। अवश्य ही अयोध्या पर संकट की काज गिरी है। भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या से कोई दूत आया है। प्रणाम अयोध्या कुमार, मैं महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने आप दोनों को शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या बुलाया है। अचानक अयोध्या में सब कुशल तो है ना मेरे राम भैया? पिताश्री सब ठीक तो है? सब कुशल हैं कुमार। देखा भैया, सब कुशल मंगल है। आप यूं ही चिंता कर रहे थे। भरत, एक कुशल योद्धा पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता पुत्र। जी मामाश्री, आप मुझे और शत्रुघ्न को लौटने की अनुमति दे। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। यात्रा शुभ हो पुत्र। अद्भुत लक्ष्मण, बहुत सुंदर कुटिया बनाई है तुमने। आशा नहीं थी ये भी कला है तुमने। धन्यवाद भैया। भैया, ये घर तो पूर्णतः बनकर सज्ज है। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस घर में गृह प्रवेश करें। घर तो अयोध्या है लक्ष्मण, और सदा रहेगा। इसलिए आज इस चित्रकूट वन में मैं अपनी अयोध्या का अंश फैला रहा हूं। भगवान सूर्य और महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, भागीरथ जैसे महान पूर्वजों को साक्षी मानकर, मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और 3 माताओं को साक्षी मानकर हम इस कुटिया में प्रवेश करेंगे।
आओ। मेरे अयोध्या की पावन माटी, अयोध्या का मान, सम्मान और संस्कार की सूचक है आप। सदा धर्म के पथ पर चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करती रहना। अयोध्या की याद आ रही है ना भैया? नहीं लक्ष्मण, न जाने क्यों मेरा मन भारी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार, मेरी अयोध्या पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। हे मां, रक्षा करना। आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं आर्य। मेरे ससुर संसार के सबसे सक्षम राजा है। वो अपनी अयोध्या को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी तो हैं। विश्वास रखिए, आपके अनुज आपकी अयोध्या और आपके पिताश्री को कुछ नहीं होने देंगे। भरत पर तो स्वयं से भी अधिक विश्वास है मुझे। उससे श्रेष्ठ ना ही कोई पुत्र हो सकता है और ना ही कोई शासक। अयोध्या में पहली बार कोई स्वागत नहीं मांडवी। जिन आंखों में सदा प्रेम और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में घृणा। अवश्य ही कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सारथी रथ की गति बढ़ाओ, मुझे तुरंत राम भाई और पिताश्री से मिलना है। बड़ी विचित्र बात है, अयोध्या में इतनी निस्तब्धता, ना कोई सैनिक ना कोई सेवक। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। हमारा भरत आ गया। कैकेयी, भरत, मेरा भरत। रुको रुको कैकेयी, ये आंसू लेकर जाओगी भरत के पास? अपने आप को संभालो कैकेयी, माता धन को समझो। भरत को अपने समर्पण, अपने प्रेम के मोल और मांगे हुए वचन का महत्व समझाओ। समझी कैकेयी? अयोध्या में भरत की भेंट सबसे पहले मुझसे होनी चाहिए। जाओ, अगर मुझसे पहले भरत ने अपने पिताश्री के मृत शरीर को देख लिया तो ना वो मेरी बात सुनेगा, ना जो मैं कहना चाह रही हूं वो समझने की कोशिश करेगा। जाओ, शीघ्र करो। हाँ। राम भैया, भैया कहाँ हैं आप? भरत, राम भैया, भरत, भरत, चलो चलो। तुम्हारी माता कैकेयी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ चलो। अब एक बार मैं राम भैया से मिल लूं, उसके पश्चात माता से भी मिल लूंगा। मिल लेना राम से। जानते हो ना भरत, पुत्र पर पहला अधिकार माता का होता है। हाँ, कैकेयी कब से तरस रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले पहले उससे जाके मिलो। हाँ, हाँ, लाओ दो। जाओ जाओ भरत,
जी। माता, आप कैसी हैं? आपको कितना स्मरण किया मैंने। और जानती हैं आप मां, माता, आपके चूड़ामणि, आपका ये वेश, सब क्या है मां? माता कह दीजिए मुझे कि जिस भय से मेरा मन ग्रस्त है वो सत्य नहीं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है पुत्र। नश्वर शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। कोई कितना भी प्रयास, कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु अमर कोई नहीं। आप मुझे स्पष्ट सत्य कहिए मां। तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ ये सत्य यथार्थ कर हमें सदैव के लिए छोड़कर चले गए। भरत! नहीं, नहीं, यह संभव है, यह संभव है। भरत! क्यों पिताश्री, क्यों आपने मेरा दायित्व भैया को नहीं सौंपा? क्यों आपने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया और मुझे अनाथ करके चले गए? और मैं अभागा, अंतिम समय में उनके समीप न रह सका। रघुकुल के कुमार हो तुम, एक योद्धा हो, एक वीर पुरुष को यूं आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महाराज, अभी तो बहुत बड़े बड़े दायित्व निभाने हैं तुम्हें, बहुत बड़े बड़े। मां, क्या पिताश्री ने अंतिम समय मेरा स्मरण किया था? उन्हें प्राण त्यागने से पहले उन्होंने मेरा नाम पुकारा था क्या? बताइए ना मां, बताइए ना। अवश्य ही पुकारा होगा। उससे बहुत स्नेह करते थे वो। तुम्हारे पिता की स्नेह की डोर सिर्फ राम से जुड़ी थी। अपनी अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते रहे। राम नाम रटते रटते अपने प्राण तक त्याग दिए उन्होंने। क्या? भैया का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए? अर्थात भैया भी यहां नहीं थे। मां, भैया कहां थे? मैंने पूछा, मां भैया कहां हैं? वन में।
क्या वन में? किंतु क्यों? अयोध्या में ये सब चल क्या रहा है? ऐसा भी क्या कार्य आगे था जो राम भैया भी पिताश्री के अंतिम समय में पहुंच नहीं पाए? मैं कैसे यहां तक आ गया और भैया वन में है? क्यों मां? रघुकुल की रीत का बीड़ा उठा रहे हैं तुम्हारे राम भैया। अपने पिताश्री के दिए वचनों को पूर्ण कर रहे हैं। वचन? कैसे वचन मां? तुम्हारे पिता ने 2 वर दिए थे, राम को 14 वर्ष का वनवास, और तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का सिंहासन। तुम अयोध्या के कुमार अर्थात अयोध्या के भावी राजा घोषित किए गए हो भरत। अयोध्या का भावी राजा। ये समय आंसू बहाने का नहीं है भरत। एक वीर राजा की भांति अपने दायित्व निभाने का है। अपनी प्रजा पर अपनी छाप छोड़ने का है। एक वीर प्रबल योद्धा बनो और अपने सारे दायित्व निभाओ भरत। सत्य कहा मां आपने। अब समय आ गया है अपने दायित्वों को निभाने का, अपनी प्रजा पर छाप छोड़ने का। इस अयोध्या में जो काली मां फैली है उसे मिटाने का। इस राजमहल में जो कुचक्र रचा गया है उसे कुचलने का। मां, मेरा पहला कर्तव्य उस षड्यंत्रकारी को खोजना जिसने मेरे पिताश्री को ऐसा वचन देने के लिए विवश किया, जिसने मेरे राम भैया को वनवास देने का वचन अपने मुख से निकाला। उसके शरीर से प्राण निकालना ही मेरा पहला कर्तव्य है। सौगंध है मुझे, सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत।